दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करूंगा दोस्तों सार संग्रह का, उसमें भी फरवरी 2014 का। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास संस्कृति से। क्वेश्चन कहता है, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी थी दोस्तों, कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रथम भिक्षुणी कौन थी दोस्तों? प्रजापति गौतमी। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। अवंतिका। आगे है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया। आगे है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया? दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए यानी राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या की और दोस्तों स्वयं इसी कारण बस अपने पुत्र से, और उसको भी क्या क्या दोस्तों, अपने राजा बनने के लिए उसका पुत्र हत्या कर दिया, यानी अजातशत्रु। आगे है, हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? दोस्तों ताईसुंग। ताईसुंग। आगे है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है संत रामानंद का। किसका कथन दोस्तों? संत रामानंद का। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? संत रामानंद का। आगे है, बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? रोजगार कार्यालय का स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा? सिजदा याद रखिएगा, सिजदा यानी घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना समाप्त कर दिया था दोस्तों शाहजहां। शाहजहां। सिजदा प्रथा किसने समाप्त किया दोस्तों? तो ये शाहजहां। शाहजहां याद रखिएगा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे दोस्तों? बीना। बीना बजाते थे औरंगजेब। आगे, सिसोदिया वंश के किस शासक ने मालवा के शासक को परास्त कर चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का स्थापना कराई? दोस्तों कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा। आगे है, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों पुरंदर का जो संधि हुआ इस पर हस्ताक्षर किया किसने? शिवाजी ने। जयसिंह। शिवाजी और जयसिंह के साथ पुरंदर संधि कब हुआ? तो ये 1665 में, और दोस्तों जयसिंह और शिवाजी के बीच में हस्ताक्षर हुआ। आगे है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, यह संपन्न हुआ दोस्तों बेलगावी अधिवेशन, कर्नाटक। बेलगावी अधिवेशन, कर्नाटक। आगे है, 1857 की क्रांति के नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। आगे देखिए, किसने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। क्वेश्चन है दोस्तों, किसने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की क्या दोस्तों? बर्बादी ही उसके यानी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आगे है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में निश्चित किया गया था? 16 अगस्त 1946 को दोस्तों सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। आगे दिया गया, अनुशीलन समिति का गठन 1907 में किसने किया था? अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था दोस्तों 1907 में? तो बरिंद्र घोष। बरिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त। बरिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदैव बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। बानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है असहयोग आंदोलन से। बानर सेना और मंजरी सेना का संबंध असहयोग आंदोलन से। प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? गोरखपुर जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर जेल में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था दोस्तों? किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने बोले थे। आगे देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान क्वेश्चन। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहते हैं दोस्तों? निर्णायक मत कहते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं निर्णायक मत कहते हैं। निर्णायक मत कहते हैं। यानी संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है दोस्तों? तो ये उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का चर्चा की गई है? तो भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। आगे देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान होता है प्रधान। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान होता है ये प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा 352 और राष्ट्रीय शासन 356 दोस्तों। द्वितीय आपात 360 याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और दोस्तों द्वितीय आपात हो जाएगा 360। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या है दोस्तों? सर्व सत्ताधारी, समाजवादी और क्या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे देखिए, 3 स्तरीय पंचायती राज में सम्मिलित है ग्राम सभा और पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह। किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है दोस्तों? ये भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 368। भारत एवं विश्व का भूगोल से क्वेश्चन है। तेलंगाना एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह आंध्र प्रदेश का अंग है। क्या दोस्तों? भारत में है और यह क्या है? आंध्र प्रदेश का अंग है तेलंगाना। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित दोस्तों कर्नाटक। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। आगे देखिए, वायुमंडल की गैसों में कौन से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो दोस्तों ओजोन परत। क्या होता है दोस्तों? पराबैंगनी को अवशोषित करता है तो ओजोन परत। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग कौन कौन है? इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील। विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा क्या है दोस्तों? ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली पूर्व से पश्चिम तक खींची गई कल्पित रेखा है। क्या दोस्तों? विषुवत रेखा क्या है? ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली पूर्व से पश्चिम तक खींची गई कल्पित रेखा है। फेरल का नियम संबंधित है तो वायु संचार से। फेरल का नियम वायु संचार से। आगे देखिए, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। आगे है, शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों एस्किमो जनजाति। शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा एस्किमो जनजाति।
वायुमंडल में सबसे अधिक मिलती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल सर्वाधिक मिलती है नाइट्रोजन। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ता है दोस्तों? भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को। आगे है, देखिए इसको स्किप करते हैं दोस्तों। भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई बी रेड्डी। आगे दोस्तों देखिए दिया गया है, देश में विदेशी निवेश के मामले में कर क्या है दोस्तों? कर अपवचना, कर अपवाचना पर अंकुश के लिए सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम दोस्तों GARR किस तिथि को लागू होंगे? तो 1 अप्रैल 2016 को। मल्टी ब्रांड स्पॉट वॉलमार्ट किस देश की कंपनी? वॉलमार्ट अमेरिका। NASSCOM नास्कॉम किस क्षेत्र की कंपनी एक संगठन है दोस्तों? सूचना प्रौद्योगिकी। आगे केंद्र सरकार के उपकरणों में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला उपकरण है दोस्तों ONGC। आगे है, वर्तमान में भारत के महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे देखिए, वर्तमान में रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। आगे दिया गया, देश में पहली महिला डाकघर नई दिल्ली में कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? ये शास्त्री भवन, दिल्ली के शास्त्री भवन। इसको स्किप करते हैं दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी क्वेश्चन। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। आगे है, आहार में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन सी कमी से एस्कॉर्बिक और डी से रिकेट्स होता है। आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। आगे है, किस गैस में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो रही है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट। मैडम क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों में मिले थे दोस्तों? भौतिक तथा रसायन में। आगे, एलिसा परीक्षण क्या पता लगाने के लिए करते हैं दोस्तों? HIV। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? HIV के टेस्ट के लिए। आगे देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ में किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है दोस्तों? मस्तिष्क यानी EEG जो है मस्तिष्क को चेक करता है। EEG मस्तिष्क, ECG हृदय। आगे पेडोलॉजी का संबंध है दोस्तों, पेडोलॉजी में मृदा यानी मिट्टी होता है। आगे कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया जाता है? बीट में। आगे देखिए दोस्तों, आगे दिया गया है, जीरो टिलेज क्या है? फर्टिसिडी को प्रयोग किया जाता है धान की कटाई के बाद गेहूं की सीधी बुवाई में। क्या दोस्तों? जीरो टिलेज यानी फर्टिसिड्रिल को प्रयोग किया जाता है धान की कटाई के बाद गेहूं की सीधी बुआई हेतु। आगे, जीरो टिलेज पद्धति में धान की कटाई के बाद सीधी गेहूं की बुआई से प्रति एकड़ खर्च लगभग कितनी बचत होता है दोस्तों? ये देखिए पुराना डाटा है, तो 1500 से 2000 एकड़, 1500 से 2000 प्रति एकड़। आगे देखिए, रोटावेटर यंत्र का इस्तेमाल कितने हॉर्स पावर ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है दोस्तों? 35 या इससे अधिक हॉर्स पावर। आगे देखिए, मराई ओसाई के यंत्रों में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा मल्टी क्रॉप थ्रेशर में क्या जाता है? आगे देखिए, क्या दोस्तों? डस्टर फसल सुरक्षा यंत्रों में क्या दोस्तों प्रमुख तौर में आते हैं दोस्तों? ये पैकेज और रोटरी हो जाएगा, और दोस्तों प्लंगर और क्या है? बेलोज डस्टर यंत्र। आगे देखिए, क्या दोस्तों? कल्टीवेस्टर यंत्र में आते हैं कानपुर मेकोमर्मिक, वाहवा, मद्रास हेरो और क्या दोस्तों? लीवर हेरो इत्यादि। आगे देखिए, हो के प्रकार होते हैं क्या होते हैं? हस्तचालित यानी हाथ से चलाने वाले बलों द्वारा चलित होता है। आगे देखिए, हस्तचालित हो यानी हैंड ड्राइव हो में होते हैं तो दोस्तों सिंग हैंड होते हैं, शर्मा हैंड होते हैं और नैनी टाइप हो होते हैं, और दोस्तों पहिएदार हो होते हैं। आगे देखिए, बैलों द्वारा चलित हो डैश में आते हैं, यानी क्या दोस्तों? अकोला हो। आगे देखिए, कृषि कर्मण पुरस्कार दिए
जाते हैं। किन फसलों के अच्छे उत्कृष्ट उत्पादन करने वाले राज्यों को दोस्तों चावल, गेहूँ, दलहने, मोटे अनाज। चावल, गेहूँ, दलहने, मोटे अनाज। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 2013 का करंट अफेयर है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिए इस तरह से बनेगा। रंजन सोढी का समझ निशानेबाजी, रंजन सोढी का समझ निशानेबाजी। आगे देखिए दोस्तों यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया था? 6 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखिए यहाँ कहता है T20 क्रिकेट के आईपीएल 6 के विजेता मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। आगे देखिए रानी ओसुलिवान, रानी ओसुलिवान। क्या दोस्तों इंग्लैंड किस खेल के लिए प्रसिद्ध? रानी ओसुलिवान का संबंध किससे है? स्नूकर, रानी ओसुलिवान स्नूकर, स्नूकर। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का कानपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। डेविस कप ट्रॉफी किस खेल संबंध दोस्तों? टेनिस, टेनिस। आगे देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आगामी ओलंपिक खेल 2016 का मेजबानी करने वाला शहर कौन सा? दोस्तों ये देखिए हो गया, ये रियो डी जेनेरियो। आगे देखिए दोस्तों, इसको स्किप करते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं क्या आता है। क्या था दोस्तों? अश्वेत क्रांति के जनक नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों ये हो जाएगा मदीबा हो जाएगा। क्या दोस्तों? अश्वेत क्रांति के जनक नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मदीबा। क्या है दोस्तों? मदीबा। आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है। मिस यूनिवर्स 2013 मारिया गैब्रिएला क्या दोस्तों? आइसलर किस देश की है? दोस्तों वेनेजुएला। आगे देखिए दोस्तों, इस तरह से देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ साहित्यकार है राजेंद्र यादव का संबंध किस पत्रिका से? राजेंद्र यादव का संबंध हंस पत्रिका, राजेंद्र यादव का संबंध हंस पत्रिका। ज्वालागट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी? दोस्तों बैडमिंटन, ज्वालागट्टा बैडमिंटन। आगे देखते हैं दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा विशाल मूर्ति की स्थापना गुजरात में की जा रही है। दोस्तों भरूच। क्या है? तो भरूच। आगे देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति को भारत रत्न 2013 में दिया गया। तो दोस्तों यानी घोषणा की गई, तो भारत रत्न किन दो व्यक्ति घोषणा की गई? सचिन तेंदुलकर और सी एन राव को। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन है लेखिका एलिनार कॉर्टनेर किस देश के है? न्यूजीलैंड। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर मनाया जाता है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नीसेट, इजराइल संसद का नाम नीसेट। आगे है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत पर आधारित है। हरिप्रसाद चौरसिया किसके वादक के लिए प्रसिद्ध? बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों टका किस देश की मौद्रिक इकाई है? बांग्लादेश, टका बांग्लादेश। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का राजकीय निवास है? संयुक्त राज्य अमेरिका, व्हाइट हाउस संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपियन यूनियन का मुद्रा का नाम क्या है? यूरो, यूरोपियन यूनियन का मुद्रा का नाम है यूरो। बैंकिंग शब्द ECS का पूर्ण रूप क्या? इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग सिस्टम। हवाला क्या है दोस्तों? हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? मदन मोहन मालवीय। रॉ किस देश की गुप्तचर संस्था है? भारत, रॉ किस देश की गुप्तचर संस्था? भारत। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक मध्य प्रदेश, सोयाबीन अधिक मध्य प्रदेश। चिपको आंदोलन का मूल रूप से किसके विरुद्ध था? दोस्तों पेड़ कटाई, चिपको आंदोलन के संबंध पेड़ों की कटाई से। आगे देखिए दोस्तों ये दिया गया भारत की वह पहली ट्रेन जिसे इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए वाईफाई सिस्टम प्रारंभ किया गया। दोस्तों दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। आगे देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना रहा? दोस्तों 74%। भारत का साक्षरता दर 74%। दोस्तों इसमें इतनी ही थी, फिर अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।